जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला और सत्र न्यायाधीश अशोक राज द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में प्राधिकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिला जज ने बताया कि 13 जुलाई 2024 को वर्ष 2024 का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसके लिए न्यायालयों से संबंधित सुलहनीय वादों में अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा सभी को उपलब्ध कराया गया। साथ ही सभी विभागों द्वारा अपने विभाग अंतर्गत लंबित सुलहनीय वादों की सूची उपलब्ध कराने हेतु दिए गए निर्देश से अवगत कराया गया। जिला जज ने बताया कि सभी संबंधित विभागों, न्यायालय और संबंधित पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक का आयोजन किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादों के संबंध में प्राधिकार के सचिव सुकुल राम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक स्तर पर अभी 2000 सुलहनीय वादों जो न्यायालय में लंबित है, जिसे चिन्हित किया गया है, और 3000 से अधिक बैंक ऋण संबंधी मामलों को इस लोक अदालत में लाने का लक्ष्य रखा गया है और इनसे संबंधित नोटिस प्रेषण की कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे आगे बढ़ने की संभावना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यह राष्ट्रीय लोक अदालत मई 2024 में ही निर्धारित था, परंतु आम चुनाव 2024 के कारण इसकी तिथि में विस्तार करते हुए 13 जुलाई कर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पूर्ववर्ती आयोजित सभी राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विविध गतिविधियों में सभी पत्रकारों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है और आगामी 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में भी आप सभी का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा आप सबों से पूरी अपेक्षा है। प्रिंट मीडिया का समाज में काफ़ी गहरा प्रभाव होता है और इसी का परिणाम है कि मीडिया लोगों के सहयोग के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक गतिविधियों के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की चर्चा शहर से लेकर सुदूर गांव तक होने लगी है और लोग स्वतः भी इसकी तिथि को लेकर इंतजार करते हैं, जो आपके द्वारा दिए गए समाचार के माध्यम से लोगों को सुलभ रूप से प्राप्त हो जाता है। दिनांक 13 जुलाई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों से संबंधित समाचार प्रमुखता से प्रकाशित होने में आप सभी का भरपूर सहयोग मिला है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार यहाँ उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार व्यक्त करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पारिवारिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन कराने वाले औरंगाबाद जिला पूरे बिहार में सबसे अव्वल नंबर पर रहा है, अव्वल जिला रहा है और इसकी निरंतरता अभी तक जारी है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों के साथ साथ बीमा, बैंक तथा कार्यपालिका तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ भी कई तिथियों में बैठक आयोजित कर कई निर्देश दिए गए हैं, जिसका प्रभाव सकारात्मक होने की उम्मीद है। सभी न्यायालयों द्वारा सुलहनीय वादों को चिन्हित करते हुए व्यापक पैमाने पर नोटिस निर्गत की कार्रवाई की गई है और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से थाना स्तर से सहयोग लेने हेतु इसे पक्षकारों तक पहुंचाने की भी कार्रवाई की गई है। आपके सहयोग से इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाते हुए पक्षकारों को अधिक से अधिक राहत देने की योजना है, जो आपके सहयोग और पूर्ण समर्थन से ही सफल होगा और इसकी सूचना औरंगाबाद जिले के सभी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए लगातार सामूहिक प्रयास की आवश्यकता की पूर्ति आप लोगों के द्वारा की जा रही है। पूर्व विवाद तथा न्यायालय में लंबे सुलहनीय वादों में किए गए कार्रवाई का अद्यतन जो विवरणी है, उसमें बैंक एवं अन्य विभागों से संबंधित सुलहनीय वादों की संख्या 3000, न्यायालय से संबंधित चिन्हित सुलहनीय वादों की संख्या 2000 है। सभी चिन्हित सुलहनीय वादों में नोटिस भेजी जा चुकी है। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए गठित बेंचों की जो संख्या है वो औरंगाबाद बिहार न्यायालय में 7 और अनुमंडलीय बिहार न्यायालय दाऊदनगर के लिए कुल 1 बेंच की व्यवस्था की गई है। टोटल 8 बेंच की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त बैंक से संबंधित ऋण वादों के निस्तारण, वन विभाग से संबंधित वादों के निस्तारण,
अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय वादों का निस्तारण तथा अन्य विभागों से संबंधित लंबित सुलहनीय वादों के निस्तारण हेतु अलग से प्रयास किए गए हैं। इस बार कुछ मामलों में खनिज से जुड़े मामलों का भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। शेष बचे तिथियों में आपके माध्यम से और अधिक राष्ट्रीय लोक अदालत का विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार सुनिश्चित हो, इसकी हम लोग पूरी तरह से अपेक्षा करते हैं और आप लोग से यही आशा और उम्मीद करते हैं।